एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो कि आप सब बढ़िया होंगे और हम सब मस्त हैं। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सरोज और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरोज ढंढल ब्लॉग में। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। और जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वाली मेरी ढेर सारी वीडियो में कि पूजा की शादी हो गई है फाइनली, और कल से ना विदाई वगैरह सब हो गई थी। तो बाकी ना आज है सत्यनारायण की कथा घर में जो होती है पूजा। तो आई पूजा और हमारे भाई साहब आएंगे, मतलब पूजा और दूल्हा दुल्हन आएंगे। तो बाकी सारी तैयारी हो गई है नीचे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी नीचे जाके। और बाकी ना पूजा की शादी में ना बहुत ज़्यादा बारिश आई। उससे पहले ना इतनी धूप लगी हुई थी ना, लेकिन जैसे ही पूजा की शादी की स्टार्टिंग हुई ना मेहंदी के दिन से ही ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। और मतलब बस खैर काम तो निभ गया हमारा, लेकिन हो जाता थोड़ा अजीब सा हो जाता है बारिश के मौसम में। और आज देखिए खिलखिलाती वाली धूप आ गई। 2 दिन ना लगातार बारिश हुई और आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो बाकी अभी नीचे ना वो जो मतलब देवी देवताओं के लिए ना भोग बनता है और वो मौसा जी बना रहे हैं, हमारे रोट वगैरह बनता है। तो और बाकी जो मेरे चाचा हैं पंडित जी, उन्होंने भी सारी तैयारी कर दिया कथा की। तो अब चलती हूँ नीचे और दिखाती हूँ आपको सबको। यहाँ पे हमारे मौसा जी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मौसा जी? रोड बना रहे हो। ये देखिए, और इसमें क्या क्या डला हुआ है इसमें इस रेसिपी में? दूध डला है, देसी घी है, गुड़ है, अच्छा, गेहूं का आटा है, गाय का दूध है। अच्छा, तो यहाँ पर सारी चीजें मिला के यहाँ पर रोड बन रहा है। किसके लिए? भगवान जी के लिए ना। सत्यनारायण की कथा है, कथा में भोग लगता है इसका। अच्छा ठीक है। तो इनको बनाने देते हैं और हम रेडी हो जाते हैं। नरसिंह भगवान का रोड। अच्छा, इनका इष्ट जो है नरसिंह भगवान है। अच्छा ठीक है। ये भैरव में भी जो है नरसिंह भगवान एक ही है सब। अच्छा। और यहाँ पर चाय पीते हुए विभिन्न प्रकार के लोग। सुबह से कितनी चाय हुई आपकी? 5 बार। और आपकी कितनी चाय हुई सुबह? और आपकी? हमारे 3 चाय 2। और आपकी कितनी हुई? मेरी दूसरी। तो ये देखिए बहुत प्रकार की चाय पी ली सुबह से। और यहाँ पर हो रखी है सत्यनारायण भगवान जी की कथा की तैयारी हो गई है पूरी। और यहाँ पर चाचा जी भी रेडी हो गए हैं पूरी तरीके से कथा के लिए। क्या है आज? सत्यनारायण भगवान कथा होगी और दूल्हा दुल्हन आएंगे। हाँ, दूल्हा दुल्हन के प्रथम बार घर में आगमन पर विवाह के पश्चात और उसके उपलक्ष्य में भगवान की कथा की जाती है, उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा ठीक है। अंदर की सारी तैयारी हो गई है और बाकी ना ये चाचा लोग भोग लगा रहे हैं, मतलब जो मेरे चाचा ससुर है वो भोग लगा रहे हैं। पापा मम्मी सब अंदर है और मैं बैठ रही बाहर धूप में। ये देखिए सुबह से काम कर करके थक गए हम। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी बाल बना रही है। तैयार बाल बना रही है, धूप का आनंद ले रही है। तो बाकी ना मम्मी चाचा दादा सब जाएंगे कथा के बाद, मतलब घर चले जाएंगे। और उसके बाद सारे मेहमान ना मतलब खत्म, मतलब जाने ही वाले हैं। कुछ चले गए हैं और कुछ रह गए हैं। मौसा जी रह गए, मौसा जी भी आज जा रहे हैं। उसके बाद से हम ही हैं बस, और चाचा जी भी चले जाएंगे। मेरे चाचा ससुर है तो वो भी चले जाएंगे। तो उसके बाद हमारी फैमिली के रह जाएंगे। तो बाकी देखते हैं क्या क्या होता है पूरा दिन में। ब्लॉग में बने रहना, आपको भी दिखाऊंगी हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा कैसे होती है। सबके यहाँ अलग अलग होती है, कोई मतलब अलग अलग प्रकार की होती है सत्यनारायण की कथा। तो मेरे चाचा जी आए हैं जो मतलब पंडित जी वही हैं, तो दिखाते हैं आपको कैसी कथा करते हैं। तो बाकी मौसम अच्छा और बहुत ही खुशी हो रही है, पूजा आ रही है आज। और फिर शादी की बात देखेंगे, उसका लुक दिखाऊंगी आपको कैसी लग रही है। शादी के बाद अलग ही लुक होता है ना। तो अभी ना अंदर भोग लगा रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ अंदर, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तां जगतां परमत्रिनयनां परमं पवित्रां उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकायकान्तां विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि श्रीविघ्नेश्वराय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। वागर्थ संप्रकृतो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। भगवते पार्वती वल्लभाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
ओम भूर्भुवः श्री मनमहागणाधिपतये नमः। 3 बार पीटेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम भूर्भुवत्रिविक्रमायै नमः। स्तौ प्रक्षाल्य गंगा विष्णु पुनान्तुमा, गंगा विष्णु पुनान्तुमा, गंगा विष्णु पुनान्तुमा। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां कमागोतिं वाच शतिमशीमहि पशूना रूपमन्यश मयि श्री श्रितां यशः भूर्भुवः भगवते श्री गन्धः पान्तु अक्षताः पान्तु। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशन शरद्शुकः सुभद्रिकां गाम्भीरवासिनीं भूर्भुवः भगवते विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। भूर्भुवः श्री मनमहागणाधिपतये नमः। भगवान दीपक का ध्यान करेंगे। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते। जयतम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमोस्ते। दीपस्देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधागुरुषुपान् समर्पयामि नमस्करोमि। परम काशिका पुरादिनाथ दीप भैरवं भजे। अवंतिका पुरादिनाथ सिद्ध भैरवं भजे। दीपनाथ भैरवाय नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। दीपस्देवताभ्यो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणिजमादाय स्वस्ति वाचनम्। हरि ओम ओम आरो भद्राः क्रतौ चन्दो विषपतो दबधाशो अपरीताशौ उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्वृदे असन्न सरस्वती नः शुभकामयस्करत तन्नो वातो मयो भुपातु भेकजन्तन्माता पृथ्वीर्वेदाध्योः तद्गावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना वृणुतं दिग्नया जुवं माधमेशानं जगतः स्वयं मा पूखानो जथा वेदशामशदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो प्रसर्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। तो यहाँ पे ना भैया लोग ले आए हैं जो वहाँ पे ना वेदी वगैरह की चौकी वगैरह होती है ना, उनको ले आए यहाँ पे। जैसे हमारा वेडिंग फंक्शन में ना पूजा हुई थी तो ये सामान है ना। हाँ। ले आए। ठीक है जाइए और उतर रहिए भैया। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मौसा जी कहाँ जा रहे हो? कहाँ है मौसा जी ने भैया की बाइक चला के घूमने के लिए शहर के लिए जा रहे हैं। जाओ जाओ बाबू। इस पृथ्वी लोक में है, इस भूधरा लोक पर है, उन सबका दुख संकट कैसे दूर होगा, कोई उपाय बताओ। तो सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, तुमने सभी जनमानस के और लोगों के कल्याण की बहुत उत्तम बात पूछी है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार जब चारों लोकों में भगवान नारद जी घूम के गए और भगवान विष्णु के पास गए, जब चतुर्भुज शंखधारी और चक्रधारी भगवान विष्णु से जब यही प्रश्न भगवान नारद जी ने किया तो उन्होंने क्या किया कि पूछा कि भगवान पृथ्वी लोक के मनुष्य का दुख कैसे दूने, और ये कहा कि 88,000 ऋषियों जो भी उपाय है वह उपाय है भगवान सत्यनारायण की कथा। बोले कोई भी शुभ कार्य हो, बड़ा कार्य हो, उसमें भगवान की कथा अवश्य करनी चाहिए। मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज इसका क्या विधान है? उन्होंने कहा इसका विधान जो भी आपके पास सामग्री है उसको भगवान के चरणों में अर्पित करो। सवाए मात्र में गेहूं का चूर्ण हो गया, केले का फल हो गया, पंचामृत हो गया, जो अन्य सामग्री है उसको भगवान के चरणों में अर्पण करो। और अपने इष्ट मित्र बांधवों को बुला करके अपने घर के परिवार के लोग बैठ करके भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो। जिसके पास समय है भगवान के पूजन के समय वहां बैठ करके उनका पूजन करो। इस प्रकार जो व्यक्ति करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। परिवार का यदि एक सदस्य भी बैठ जाए तो पूरे परिवार को उसका फल का महत्व बताया गया है। इस प्रकार उन्होंने कहा, सभी ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, हे सूर्य जी, जब यह कथा भगवान नारायण ने नारद जी को बताई तो इसका विस्तार कैसे हुआ? तो सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, सुंदर काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो नित्य भगवान का पूजन करता और जो समय बचता उसको पास के गांव में जाकर के अपने जीवन के लिए अपने मधुकरी लेकर के आते और अपने परिवार का भरण पोषण करते। क्योंकि भगवान ब्राह्मणों से अतिशय प्रेम करते हैं तो भगवान ने एक दिन क्या किया कि अर्धवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और मार्ग में खड़े हो गए। और मार्ग में खड़े हो गए तो जब उधर से ब्राह्मण देवता आए तो दोनों में आपस में जो है सेवा स्वीकार हुई।
फिर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे हुए भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप परेशान होकर के क्यों घूमते हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं भगवान का भजन दोनों समय करता हूँ, संध्या आदि करता हूँ, जो समय मिलता है पास के गांव में जाता हूँ। तो भगवान सत्यनारायण जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे हुए थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक ऐसा पूजन बताता हूँ जिसके करने से, जिसके पूजा करने से, कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में निरंतर परिवर्तन आता है। वह भगवान सत्यनारायण की कथा है, तुम भी अपने घर में करो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या विधान है? तो भगवान ने यही बताया कि जो भी आपके पास सामग्री है उसको भगवान के चरणों में सवाया मात्र में अर्पित करो और उस प्रसाद को पूरे घर में और जितने भी लोग आए उनको बांटो। इससे भगवान की कथा और भगवान की कृपा का जो है व्यक्ति के जीवन में निरंतर वृद्धि होती है। ब्राह्मण देवता ने जो विधान सुना उसी विधान को लेकर के घर गया और रात्रि में विचार किया कि कल अपने घर में भगवान का पूजन करूंगा। दूसरे दिन उठ करके नहा धो करके उसने सर्वप्रथम भगवान का पूजन किया और धीरे 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 भगवान की कृपा से उसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होने लगी। इसी प्रकार एक लकड़हारा था, वो लकड़ियों का गट्ठर अपने सर में रख करके जा रहा था कि उसे प्यास लगी। उसने देखा कि कहीं रोशनी टिमटिमारे घर में, तो लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखा और देहली में जाकर के उन्हें आवाज लगाए, कोई हो तो जल पिलावे। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो लकड़हारा जो है धीरे धीरे भीड़ में बैठ गया। वहां पर भगवान की कथा चल रही थी तो लकड़हारा भी कथा सुनने लगा। जब कथा संपन्न हुई, प्रसाद ग्रहण किया तो उसने गृह स्वामी से पूछा, हे भगवान, हे आपके घर में कौन सी पूजा, कौन सी कथा हो रही थी? तो गृह स्वामी ने कहा, वे लकड़हारे, हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। जो भी मैं कामना चाहता हूँ, जिस अच्छाई के मार्ग में जाना चाहता हूँ, उसे मैं भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा उन्होंने लकड़हारे को कहा। तो लकड़हारे ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या मैं भी अपने घर में इस प्रकार का कथा पूजन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो विधान बताया कि जो भी आपके पास सामग्री है, गेहूं का चूर्ण हो, केले का फल हो, पंचामृत हो, या गेहूं के चूर्ण के अलावा छाती का चूर्ण हो, जो भी हो, सवाया मात्र में भगवान के चरणों में अर्पण करो और भगवान की कथा का श्रवण करो। लकड़हारा घर गया। उसने मन में विचार किया कि जो भी मुझे इन लकड़ियों को बेच करके धन प्राप्त होगा, मैं भगवान का जो है पूजन करूंगा। दूसरे दिन वह धनवान नगर में गया और भगवान की कृपा से उसे लकड़ियों का दाम जो है 4 गुना प्राप्त हुआ, 4 गुना प्राप्त हुआ। और उसने भगवान के चरणों में खूब ज्यादा जो है खूब बड़े आनंद रूप में भगवान की कथा कराई और खूब भगवान की कृपा हुई। इस प्रकार जो है भगवान लकड़हारा ने खूब आनंद का भोग किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण।